नूह थाना क्षेत्र अंतर्गत पल्ला गांव के इस्लामिक मदरसे में संचालक व उसके परिवार के लोगों के साथ की गई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को जमीयत उलमाए हिंद के पदाधिकारी के साथ नूह जिले के सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों के अलावा वकीलों के दल ने पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से लघु सचिवालय नूह पहुंचकर मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से मुलाकात के बाद उलमा एवं अन्य गणमान्य लोग पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि पल्ला इस्लामिक मदरसा मामले में गत 6-7 जुलाई को जो मारपीट की घटना हुई थी, सीसीटीवी फुटेज में ये घटना कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध करा दिए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने में तत्परता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से अभी भी दबंग प्रवृत्ति के अपराधी मदरसा संचालक व उसके परिवार के लोगों को लगातार धमकियां दे रहे हैं। रमजान चौधरी एडवोकेट जमीयत उलमा के चंडीगढ़ जोन के सदर मौलाना हकमुद्दीन, मुफ्ती जाहिद हुसैन बड़ा मदरसा संचालक नूह, मुफ्ती सलीम साकर सहित कई लोगों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि न केवल इस्लामिक मदरसा चलाने वाले संचालक व उसके परिवार की सुरक्षा की जाएगी, बल्कि इस मामले में 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। दोनों में अलग अलग एफआईआर दर्ज की जाएगी और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ इस मुकदमे को नल्लड़ पुलिस चौकी के बजाय सदर नूह को फाइल ट्रांसफ़र कर दी गई है। कुल मिलाकर पल्ला इस्लामिक मदरसा मामले को अब पुलिस अधीक्षक नूह ने पूरी गंभीरता से लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जो उलेमाओं की पिटाई कर दबंगाई दिखाने वाले लोग जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। क्षेत्र के गणमान्य लोग पुलिस अधीक्षक राजेश का आभार जताया है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे आवाज़ को पहुँचाने के लिए आपने यहाँ कोशिशें की। नूह के करीब पल्ला गांव है, उसमें एक मदरसा है लड़कियों का, तो उसके पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं जिनकी बच्चियां पढ़ती हैं और उनके लिए कोई गेट नहीं खोला गया। अगर ऐसी कोई शिकायत थी तो उनसे बैठ के बात करते, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करके गेट फलांद करके और मदरसे के ज़िम्मेदारों पर हमला किया। उसकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियोज़ फ़ोटो सब कुछ मौजूद हैं। फिर 2 दिन के बाद उनके भाई, बड़े भाई दिल्ली में रहते हैं, जब वो आए और एफआईआर कराने के लिए, शिकायत कराने के लिए बाइक पर जा रहे थे तो उनके कैंप पर टक्कर मारी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो इस बात को लेकर के सब में रोष भी है और शिकायत भी है एसएचओ साहब से कि उन्होंने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस बात को लेकर के हम जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान और इलाके के ज़िम्मेदार लोग एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये काम करेंगे और उनको खिलाफ एफआईआर होगी। हम उम्मीद है बात को इंशाल्लाह संज्ञान में लेंगे और इस पर अमल करेंगे। हिसाब से जो हमने मांगे रखी हैं कि जो उन्होंने 2 दिन 6 तारीख में अलग हमला हुआ और 7 तारीख में अलग हुआ, दोनों दिनों के अलग अलग पर्चे कटे हैं, दोनों आदमी अलग हैं, दोनों को वक्त भी अलग है, वो भी उन्होंने मान लिया। एसएचओ साहब जो मुलजिमान हैं जिन्होंने ये हरकत की है, दबंगाई की है, वो मांग रखी, उनकी गिरफ्तारी का एसएचओ सदर को ऑर्डर दे दिया। मुकदमा अब सदर एसएचओ के पास रहेगा, ना कि किसी चौकी के। और हमारी जो मांग थी वो उन्होंने पूरी मांगी है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। अगर किसी किस्म की सुस्ती होगी तो आइंदा फिर आएंगे हम। ये भी हमारी बात, ठीक, हाँ, बात लंबी बात करने की बात है, बस इतनी बहुत। क्या गलत मैसेज जाता है, क्या घटना तो इतनी निंदनीय और इतनी शर्मनाक है कि मेवात जैसे इलाके में जहाँ लोग अपने उलमा की जो धर्मगुरु हैं उनको इतना मान सम्मान देते हैं, चाहे मस्जिदों के इमाम हों, मदरसों में पढ़ाने वाले हों, लेकिन ऐसा सोचा नहीं जा सकता, उम्मीद नहीं की जा सकती कि मेवात जैसे इलाके में और इमामों पर और उलमा पर इस तरह का हमला किया जाएगा कि कातिलाना हमला। आपने देखा कि उसके दोनों हाथ टूट गए हैं, एक पैर टूट गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अफसोसनाक है पूरे मुल्क में और बल्कि दुनिया भर में। इससे पूरे इलाके की बदनामी हुई है कि इलाके में इस तरह के ये वारदात हुई है। बहुत जगहों से हमारे पास फ़ोन आए हैं, लोगों के मैसेजेस आए हैं। तो जमीयत उलमा का एक वफ़द हज़रत मौलाना यहया जो हमारे 4 स्टेट के महासचिव हैं,
उनके नेतृत्व में हम उनसे भी मिले हैं और पीड़ित परिवार से मिल करके फिर आज एसपी से मिले हैं। तो एसपी ने जो कार्रवाई बनती है 2 FIR दर्ज करने के फ़ौरन आदेश दे दिए हैं SHO को, और उस मुकदमे को भी ट्रांसफ़र करने का के नल्लड़ चौकी से हट करके वो थाना सदर में मुकदमा चलाया जाए सब कहा है। तो एसपी साहब से भी मुलाकात की है, क्या करेंगे? 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को बच्चियों का, लड़कियों के संस्था के ऊपर हमला किया था आरिफ नाम के किसी दबंग व्यक्ति ने, जो गांव पल्ला का रहने वाला है, 6-7 और गुंडों के साथ। और उसके बाद 7 तारीख को एक हमला जो संचालक है उस पर किया है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, उसको मारा पीटा, और जो है फिर तीसरी बार और धमकी दी इस बात को लेकर कि अगर फैसला नहीं करोगे तो फिर मारे जाओगे। तो ये बहुत ही हीनियस क्राइम है, दबंगई है, गुंडागर्दी है, बर्बरता है, और जिस तरीके से मारा पीटा गया है इस तरह कैसे तो कोई किसी को मार नहीं सकता। तो इस दबंगई, गुंडागर्दी और बर्बरता के खिलाफ आज तमाम इलाके के आलिम हजरात, जमीयत उलमा का एक बड़ा मफद और समाज सेवकों का एक बड़ा ग्रुप, एडवोकेट्स सब मिले हैं और उनके खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्य मांगे थी कि इसमें 2 वारदात हुई हैं तो 2 FIR दर्ज की जाएं। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दे दिया है, 2 FIR दर्ज होंगी। तमाम जिन्होंने ये गुंडई की है उनको गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं, और नल्लड़ चौकी से इस मुकदमे को हटाकर सदर थाना में दे दिया है। और उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रॉपर इंतजाम हो सकते हैं मदरसा और बच्चियों के लिए, वो सुरक्षा के इंतजाम का उन्होंने आश्वासन दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि तमाम जो ये गुंडई है, दबंगिरी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ दोबारा से सामने आए तो आप कभी भी मेरे से मिल सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। इस तरह की दबंग, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं।